हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी किया गया था। साथ ही उस रिजल्ट को निरस्त कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि साथियों उसमें एक खामी रह गई थी। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था, बोर्ड द्वारा संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2025 के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें साथियों एग्जाम के पश्चात सफल रहे अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट लिया जाना था। लेकिन साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीधे रिजल्ट जारी करके इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने के लिए 2 गुना की लिस्ट, साथ ही अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। तो साथियों अब उस रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया है। अब टाइपिंग टेस्ट के लिए दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अब दोबारा से जो रिजल्ट जारी होगा उसमें कितना गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट कब होगी और टाइपिंग टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, सभी जानकारी साथियों इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट जारी किया गया था, ये रिजल्ट साथियों आपका टोटल गैर अनुक्षेत्र के 199 पोस्ट हैं और अनुसूचित क्षेत्र की 63 यानी 262 पदों के लिए श्रेणीवार वरीयता क्रमानुसार परीक्षा परिणाम 31/10/2025 को जारी किया गया था, जिसको निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि साथियों डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती में 2 भाग में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जानी थी। प्रथम भाग में साथियों इसकी लिखित परीक्षा और सेकंड भाग में इसकी टंकन गति परीक्षा यानी टाइपिंग टेस्ट लिया जाना था। तो साथियों 31/10/2025 को जो रिजल्ट जारी किया गया था उसको प्रत्यारित कर लिया गया है। उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों इसमें टंकन गति के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची और टाइपिंग टेस्ट के हेतु अब पृथक से कार्यक्रम जारी किया जाएगा और पृथक से रिजल्ट जारी किया जाएगा। इन सब की जानकारी के लिए दोस्तों आप निरंतर रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहे और हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ के रहे, जिससे साथियों इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथ ही दोस्तों इसके जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाना था, उसके लिए भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर पूर्व जारी वरीयता अनुसार परीक्षा परिणाम निर्धारित ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म भरने के कार्यक्रम को भी निरस्त कर दिया गया है। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एनएचएम भर्ती जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 28/1/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें काफी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के गैर अनुक्षेत्र के 148 व अनुक्षेत्र के 29 यानी टोटल 177 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसके पश्चात साथियों एनएचएम भर्ती के सभी पदों में पदों की बढ़ोतरी की गई थी। उसके पश्चात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका संशोधित नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। अब साथियों संशोधित नोटिफिकेशन जारी करने के पश्चात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर में गैर अनुक्षेत्र के टोटल 199 व अनुसूचित क्षेत्र के 63 पद यानी टोटल 262 पदों के लिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन संशोधित नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसके पश्चात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 31/10/2025 को इसका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। लेकिन साथियों ये परीक्षा परिणाम जो जारी किया गया है इसमें अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स, जिसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स दिए गए, बाकी साथियों अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट जारी किया गया था। तो साथियों ये रिजल्ट बिल्कुल निरस्त हो गया है इसमें। लेकिन साथियों आपको ये पता चल गया है कौन से अभ्यर्थी का कितने नंबर आए हैं और क्या आपकी मेरिट है, उसका दोस्तों आपको इससे आइडिया लग गया है। जो कट ऑफ गई है उससे साथियों अब निश्चित ही जो टाइपिंग के लिए पात्र अभ्यर्थी होंगी उसकी कट ऑफ नीचे रहेगी और इसमें और अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इसलिए यह रिजल्ट कैंसिल करते हुए अब दोबारा से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टाइपिंग टेस्ट के लिए लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया जाएगा और 3 गुना अभ्यर्थियों के टाइपिंग टेस्ट के लिए दोस्तों अब कट ऑफ निकाली जाएगी। तो जो 2 गुना की कट ऑफ है साथियों निश्चित ही उससे अब कट ऑफ आपकी नीचे जाने वाली है और नीचे जितने अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा उसके पश्चात साथियों जो पात्र अभ्यर्थी होंगी उनकी टाइपिंग टेस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र ही जारी किए जाएंगे, जो साथियों आपके नवंबर लास्ट तक आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जा सकती है। लेकिन साथियों आपको एक बात स्पष्ट करने देना चाहता हूं, ये भर्ती साथियों बिल्कुल पूर्णतः संविदा पर भर्ती है, इसलिए साथियों इसको परमानेंट आप नौकरी ना समझे। ये एक संविदा पर भर्ती रहेगी। इस संविदा भर्ती में साथियों आप 4 नंबर पॉइंट इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उक्त सभी संवर्ग के पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त सभी पदों पर केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक रहेंगे। यानी साथियों 1 वर्ष के लिए इसमें नियुक्ति होगी या दोस्तों सरकार द्वारा या विभाग द्वारा इसमें टाइम बढ़ाया जा सकता है, या साथियों ये योजना जब तक रहेगी तब तक इनको रखा जा सकता है। संविदा के आधार पर नियुक्ति संविदा अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से किसी प्रकार कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए साथियों आप इस भर्ती में यदि सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप निश्चित होकर ना बैठे, आप दोस्तों इसमें टाइपिंग टेस्ट दें। टाइपिंग टेस्ट में यदि आप सफल रहते हैं तो दोस्तों आप इसमें जॉब जरूर करें, लेकिन अन्य भर्ती की तैयारी भी आप नियमित रूप से करते रहे, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती केवल संविदा पे है।
यानी एनएचएम के लिए जो भी भर्तियां निकाली गई सभी भर्तियां संविदा पे रहेगी, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एनएचएम की संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए अब 3 गुणा की लिस्ट दोबारा से निकाली जाएगी और 3 गुणा अभ्यर्थियों के टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट के लिए साथियों रिजल्ट आपका इसी मंथ में जल्दी से जल्दी जारी करके इसी मंथ के लास्ट तक आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जा सकती है। तो साथियों, आपने मेरिट का आपको आइडिया लग चुका है, 2 गुना कट ऑफ निकाली जा चुकी है और साथियों 1 गुना इसमें और कम करेंगे तो थोड़ी कट ऑफ और नीचे जाएगी। तो आप सभी अभ्यर्थी जो साथियों इस लिस्ट में आने वाले हैं, आप टाइपिंग की तैयारी नियमित और रेगुलर रूप से अभी शुरू कर दें। टाइपिंग टेस्ट में साथियों इसमें 35 की स्पीड मांगी गई है, 35 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। तो आप नियमित और रेगुलर रूप से आप टाइपिंग की तैयारी करें। साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इस भर्ती की आगे के अपडेट के साथ ही दोस्तों समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिलती रहेगी, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन करें। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।